स्वागत है आप सभी का सनमार्ग नेटवर्क पर। मेरा नाम है अमन अग्रवाल। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। यही आपको सही राह दिखाएगी। फुले फिल्म का ये संवाद आज और भी प्रासंगिक लगता है, जहाँ कश्मीर का पहलगाम का आतंकी हमला मजहब पूछकर हुआ है। समाज सुधारक, लेखक, देश के पहले महात्मा ज्योतिराव फूले उर्फ ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी व समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले पर आधारित ये फिल्म कई विवादों के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 129 मिनट की इस फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1887 में पूना यानी पुणे में फैला प्लेग से, जिसमें सावित्रीबाई भी एक बच्चे को पीठ पर लाद कर मेडिकल कैंप की ओर बढ़ती हैं। वहां से कहानी अतीत में जाती है, जहां ज्योतिबाबाई फूले के पिता को यह पसंद नहीं है कि वह अपनी पत्नी को शिक्षा दे। दोनों उस समाज से हैं जहां लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता है। वहां छुपकर एक ब्राह्मण के घर में पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए स्कूल चलते हैं। रूढ़िवादी उच्च समाज जाति के ठेकेदार उनका स्कूल तोड़ देते हैं, लेकिन इससे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के कदम डगमगाते नहीं हैं। वह अपना घर छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चियों को पढ़ाना, समाज की कुरीतियां और कुप्रथाओं को समाप्त करने की ओर अग्रसर रहते हैं। अंत में उन्हें देश के पहले महात्मा की उपाधि दी जाती है। फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन ने कहा था कि किसी की बायोपिक बनाने का यही सही तरीका है कि जैसा वो है वैसा ही दिखाया जाए। इस फिल्म में उन्होंने वैसा ही क्रमबद्ध तरीके से फूले की जीवनी को दर्शाया है। उनका प्रयास अच्छा था, क्योंकि ज्योतिबाबाई फूले और सावित्रीबाई फूले पर कम ही फिल्में बनी हैं, लेकिन स्कूल की किताबें में भी इतना जिक्र नहीं है कि आज जो बातें सामान्य लगती हैं वह कभी पाप मानी जाती थी। हालांकि जैसे ही अनंत खुद कहते हैं कि वास्तविक जीवन में बहुत ड्रामा होता है, ऐसे में बायोपिक में अलग से ड्रामा डालने की जरूरत नहीं होती है। पर उसी ड्रामे को यह फिल्म अंदाज में दिखाने से थोड़ा सा चूकती है। धीमी गति से ही सही, लेकिन फिल्म में निचली गति के लोगों के समान अधिकार दिलाने के लिए फूले का सत्यदोषक समाज का गठन करना, कुआं अपने घर में ही बनवाना ताकि पिछड़ी जाति के लोग वहां से बिना किसी दिक्कत में पानी भर सके, शूद्र की बजाय दलित शब्द का प्रयोग करने की सलाह और विधवा विवाह समेत कई मुद्दों का जिक्र है। हालांकि महात्मा फूले के बचपन में यह फिल्म नहीं जाती है और उसे क्यों का जवाब नहीं मिलता है। क्यों उन्होंने समाज के कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। इसे केवल एक संवाद में निपटा दिया गया है कि उन्होंने दोस्त की शादी में ब्राह्मण इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वह शूद्र थे और उनके वहां होने से समारोह अपवित्र हो जाता है। वह सीन के जरिए ज्यादा प्रभावशाली लगता। ज्योतिबा और सावित्रीबाई केवल समाज नहीं बल्कि मनुष्य की जन्म सिद्ध अधिकार जैसे समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। दोनों ने उस समाज को बदलने का बीड़ा भी उठाया था, जहां दलितों की परछाई उच्च जाति वालों को अशुद्ध कर देती थी। उस वक्त 20 करोड़ की आबादी वाले देश में भी एक भी महिला टीचर नहीं थी। ऐसे में सावित्रीबाई और ज्योतिबा के दोस्त उस्मान खोश की बहन फातिमा शेख का शिक्षिका बनने की पढ़ाई करना, उनकी लड़ाई कितनी कठिन रही होगी इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। इस संघर्ष को केवल सावित्रीबाई पर गोबर फेंकने और स्कूल में तोड़फोड़ करने तक सीमित कर दिया गया। फिर भी यह अहम फिल्म है जो उस वक्त के माहौल में प्रासंगिक है। बात करें अगर फिल्म के यूएसपी की, तो मुआज़्ज़म बेग के लेख भारी भरकम सवाल करते संवाद ही फिल्म की यूएसपी है। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? यह महासंग्राम तभी शक्य है जब इस देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग इसमें जुड़ेगा। जो विषय
तर्क नहीं झेल सकता है वह पाखंड कहलाता है। यह संवाद दर्शाता है कि महात्मा फुले निडर व्यक्ति थे। अभिनय की बात करें तो प्रतीक गांधी हर रोल के साथ साबित कर रहे हैं कि वह कोई भी पात्र निभाने का दम रखते हैं। पत्रलेखा ने भी सावित्रीबाई के रोल का आत्मसात किया है। जैसे जैसे महात्मा फुले की उम्र फिल्म में बढ़ती है, प्रतीक और पत्रलेखा अपने अभिनय को उस बढ़ती उम्र में महसूस करवाते हैं। विनय पाठक जैसे अनुभवी कलाकार का उपयोग अनंत फिल्म में नहीं कर पाए हैं। दरशील सफारी के हिस्से भी खास सीन नहीं आए हैं। सरोज आसिफ का लिखा गीत धुन लगी और किशोर मुनीर का लिखा साथी धीमी चलती कहानी में थोड़ी सी गति लाता है। अनंत का वास्तविक लोकेशन पर फिल्म को शूट करना और सिनेमेटोग्राफ सुनीता राडिया का साथ दर्शकों को उस दौर में ले जाएगा। आशा करता हूं ये फिल्म आपको रिव्यू पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।